बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में गौरी चिड़िया अपने माँ बुलबुल और पिता बबलू के साथ रहा करती थी। एक दिन बुलबुल, गौरी गौरी जरा मेरी मदद कर दे। गौरी, सुनो जी, ये सब आपकी गलती है। अरे अब मैंने क्या किया? ये सब आपकी वजह से है। ना गौरी को वो नया बड़ा मोबाइल फ़ोन ला के देते और ना ही वो ऐसी रहती। अरे अब फर्स्ट क्लास में पास हुई है, कुछ तो देना बनता है। पास हुई है, शादी करके जाएगी तो ससुराल वालों को डिग्री खिलाएगी। ना वो मोबाइल को छोड़कर घर का काम सीखती है और ना ही मेरी बात सुनती है। जब ससुराल वाले ताना मारे ना तो मुझे ना कहना। मेरी बेटी शादी करके ससुराल जाएगी ही नहीं। तुम उसे जिंदगी भर अपने हाथ का खाना खिलाना। हाँ हाँ, आए बड़े। दिन भर ये लड़की मोबाइल से में लगी रहती है, ना जाने क्या खेलती रहती है वो। अरे उसे पबजी कहते हैं। हाँ हाँ वही, पता ही क्या होगा इस लड़की का। इस दिन को बस कुछ ही महीने बीते थे और आज गौरी को देखने गोलू कबूतर और उसकी माँ गौरी के घर आए थे। है तो बहुत सुंदर, कितनी पढ़ी लिखी है। मेरी बेटी ग्रेजुएट है, वो भी फर्स्ट क्लास से। अरे वाह, मैं गोलू के लिए पढ़ी लिखी चिड़िया ढूंढ रही थी। गोलू, क्या तुम्हें गौरी पसंद है? गोलू ने शर्मा कर हाँ बोला और उन दोनों की शादी पक्की हो गई। गौरी हमेशा पबजी खेला करती थी, दिन में, सुबह शाम, हर वक्त। अरे नालायक, कुछ काम सीख ले, ससुराल वाले ताना मारेंगे ना तब समझेगी। गौरी अपनी माँ की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी। कुछ महीने बाद गौरी और गोलू की बड़ी धूमधाम से शादी हुई। दोनों परिवार वाले बहुत खुश थे। शादी की अगली सुबह, बहू सुनो बहू। गौरी की सास किचन में नाश्ता बनाने लगी। सारा नाश्ता तैयार हो गया। कमाल है, गौरी अब तक नहीं आई, चलकर देखती हूँ। गौरी की सास जब उसके कमरे में गई तो गौरी अपने फोन में पबजी खेल रही थी। मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ, तुम यहाँ गेम खेल रही हो? वो माँ जी, अगर मैं गेम छोड़ देती तो कोई मुझे मार देता। वो 1 मिनट माँ जी, 1 मिनट। ठीक है, नाश्ता तैयार है, नाश्ता करने आ जाओ। गोलू और उसकी माँ दोनों नाश्ता करने पहुंच चुके थे, लेकिन गौरी अभी भी गेम खेलने में बिजी थी। मैं कब से इस लड़की को आवाज़ दे रही हूँ, लेकिन ये गेम छोड़ती ही नहीं। गोलू कबूतर चुपचाप नाश्ता करने लगा। उसने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। नाश्ता करने के बाद वो घर का सारा काम करने लगी। फिर उसने दोपहर का खाना बनाया। वो घड़ी की ओर देखती रही। अजीब है, ये लड़की अब तक नहीं आई। और फिर वो खाना बनाने में बिजी हो गई। सारा खाना तैयार होने के बाद, गोलू बेटा, गोलू बहू। गोलू टेबल पर आ गया, लेकिन गौरी वहां नहीं पहुंची। मैं गौरी को बुला के लाता हूँ। ठीक है। गौरी, ये क्या, तुम अब तक गेम ही खेल रही हो? माँ तुम्हें कब से आवाज़ दे रही है? अरे अभी कुछ देर पहले ही तो शुरू किया है। दोपहर के 1 बज गए हैं और अभी तो गेम खेल रही हो? वाह, 1 बज गए। वही मैं सोचूं, मुझे इतनी भूख क्यों लग रही है। उसने अपना फ़ोन वहीं रख दिया। वह गोलू के साथ खाना खाने चली गई। कब से तुम्हें आवाज़ दे रही हूँ। अब वो, सॉरी माँ जी, मैं गेम खेल रही थी। ठीक है, लेकिन गेम से पेट नहीं भरता। सुबह नाश्ता भी नहीं किया। हाँ, मुझे भूख लगी है। फिर तीनों ने साथ में खाना खाया। अब वापिस गेम में मत लग जाना। तुम्हें देखने मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं। ठीक है माँ जी। गौरी अपने कमरे में गई और फ्रेश होके, अभी रिश्तेदार को आने में बहुत समय है, तब तक मैं ये गेम खेल लेती हूँ। और गौरी ने वापस अपना गेम शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सास कमरे में आई। चलो, सब आ चुके हैं। उसकी सास की सहेलियों ने गौरी को देखा और गौरी की बहुत तारीफ की।
उसकी सास बहुत खुश थी। अगले दिन गौरी पबजी खेलने में मगन हो गई। बहू, बहू, गौरी बहू। उसकी सास उसे इतनी आवाज लगाया करती, लेकिन गौरी उसकी एक न सुनती। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। गोलू, मैं उसकी गेम की लत से तंग आ गई हूँ। अब मैं क्या बोलूँ माँ, मैं भी परेशान हूँ। हमें इसके परिवार वालों से बात करनी चाहिए, जैसा आपको ठीक लगे। उसकी सास ने गौरी के मम्मी पापा को बुलाया और उसकी शिकायत करने लगी। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं इतना चिल्लाती रहती हूं, पर ये मेरी एक सुनती ही नहीं, बस अपने पबजी में लगी रहती है। अब वो बहन जी, मुझे अपने बेटी के लिए पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी, एक पबजी एडिक्ट नहीं। आप मेहरबानी कीजिए और इसे ले जाइए। गौरी के माता पिता बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने उसकी सास को मनाने की बहुत कोशिश की, पर वो एक न माने। अंत में गौरी को उनके मम्मी पापा के साथ उनके घर जाना ही पड़ा। मैं न कहती थी इसे ससुराल में नाक खराब करेगी। हाँ, अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा? पर गौरी को इसकी पड़ी ही नहीं थी। वो अब भी पूरे दिन गेम खेलती थी।